अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हमने 3 छोटे-छोटे से टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक हमारे पास होता है वैक्सीज़। जो हमारे पास वैक्सीज़ होती हैं वो 4 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, मतलब कि 4 चीज़ों का मिक्सचर होती है। तो इनकी डेफिनेशन में ये है, केमिकली वैक्सीज़ आर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन्स एंड अल्कोहल्स, कीटोन्स एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। ठीक है, जो हमारे पास वैक्सीज़ होती हैं वो लॉन्ग चेन अल्केन्स, अल्कोहल्स, कीटोन्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स का मिक्सचर होती है। मतलब ये 4 चीज़ें मिलकर वैक्सीज़ को बनाती है। आगे हमारे पास है फंक्शंस के, जो हमारे पास वैक्सीज़ होती है उनका क्या काम होता है। तो इनका पहला फंक्शन ये है कि वैक्सीज़ आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग्स ऑन फ्रूट्स एंड लीव्स। मतलब कि जो फ्रूट्स पे और लीव्स पे जो प्रोटेक्टिव कोटिंग्स होती हैं वो वैक्सीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग काम करती हैं, तो ये बहुत ही ज़रूरी होती हैं। आगे हमारे पास ये है कि वैक्सीज़ प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस। तो ये जो पौधे होते हैं उनको वाटर लॉस से बचाती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो प्लांट होता है उसकी जो सरफेस होती है वैक्सीन वहाँ से पानी को एवेपोरेट नहीं होने देती। ठीक है ना, मतलब कि ये वो काम करती है कि प्लांट की जो सरफेस है वहाँ से जो वाटर है वो ड्राई कभी भी ना हो। तो ये मतलब कि प्लांट को प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस से। आगे हमारे पास ये है कि इट आल्सो प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज। एब्रेसिव डैमेज का मतलब होता है कि बहुत ही डेंजरस नुकसान हो। ठीक है, तो ये पौधे को उन नुकसान से बचाती है जो कि बहुत ही नुकसानदेह होते हैं, मतलब एब्रेसिव होते हैं। ठीक है, तो ये एब्रेसिव डैमेज से प्रोटेक्ट होती है पौधों को। आगे हमारे पास लास्ट का फंक्शन ये है कि दे आर प्रोवाइड वाटर बैरियर्स फॉर इंसेक्ट, बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो ये एनिमल्स पे बर्ड्स और इंसेक्ट के लिए ना वाटर बैरियर है वो प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल सच एज शीप। ठीक है, तो ये बेसिकली शीप को ना वाटर बैरियर्स प्रोवाइड करती है। आगे हमारे पास वैक्सीन की बात होगी क्लियर। आगे हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स। दूसरा जो हमारा छोटा सा टॉपिक है, फॉस्फोलिपिड्स क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटाइडिक एसिड। ठीक है, जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो डेरिवेटिव्स होते हैं फॉस्फेटाइडिक एसिड के। आगे हमने पढ़ना है कि जो फॉस्फेटाइडिक एसिड होती है वो क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारे पास है फॉस्फेटाइडिक एसिड की कंपोजिशन, की ये किन चीज़ों से बने होते हैं। तो ये है कि फॉस्फेटाइडिक एसिड आर कंपोज्ड ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड्स एंड फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉस्फेटाइडिक एसिड होते हैं वो ग्लिसरॉल से, फैटी एसिड से और फॉस्फोरिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। आगे हमारे पास है फॉस्फोलिपिड्स के कंपोनेंट्स। तो ये हैं कि नाइट्रोजन बेसिस सच एज कोलिन, एथेनॉल, एमाइन एंड सीरीन आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स के कंपोनेंट्स होते हैं वो होते हैं कोलिन, एथेनॉल, एमाइन और सीरीन। आगे हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स के बारे में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दे आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया, एनिमल एंड प्लांट सेल्स। जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो बैक्टीरिया में, एनिमल और प्लांट सेल में बहुत ही ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एंड आर फ्रिक्वेंटली एसोसिएटेड विद द मेम्ब्रेन्स। और जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके साथ भी एसोसिएटेड होते हैं फॉस्फोलिपिड्स। आगे हमारे पास एग्जांपल्स फॉस्फोलिपिड्स की, तो ये होती है कि फॉस्फेटाइडल कोलिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड्स। अगर आपको एमसीक्यूज आ जाए कि जो हमारे पास मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, तो आपने कहना है कि फॉस्फोटाइडल कोलिन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड्स। अच्छा स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास टर्पिनोइड्स। तो इनकी डेफिनेशन ये है कि टर्पिनोइड्स आर अ वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स। टर्पिनोइड्स हमारे पास एक कंपाउंड्स के इंपॉर्टेंट ग्रुप्स होते हैं और टर्पिनोइड्स बहुत ही बड़े होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ सिंपल रिपीटिंग यूनिट्स। और जो कंपाउंड्स होते हैं ये सिंपल रिपीटिंग यूनिट से बने होते हैं, आर कॉल्ड आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स। और इन कंपाउंड्स को हम आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स कहते हैं। बेसिकली इस बात का मतलब ये है कि जो टर्पिनोइड्स होते हैं वो हमारे पास आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है कंडेंसेशन। तो इसमें ये है कि दिस यूनिट बाय कंडेंसेशन इन डिफरेंट वेज टू प्रोड्यूस। मतलब कि जो हमारे पास आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स होते हैं ये कंडेंस होकर डिफरेंट वेज में प्रोड्यूस होते हैं। अब हमने पढ़ना है ये किन चीज़ों में प्रोड्यूस होते हैं। ये है कि रबर, कार्टिनोइड्स, स्टीरॉइड्स एंड टर्पीन्स ईटीसी। ठीक है, जो हमारे पास आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स होते हैं वो कंडेंस होकर रबर में, कार्टिनोइड्स में, स्टीरॉइड्स में और टर्पीन्स में प्रोड्यूस होते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास टर्पिनोइड्स में एंड में लिपिड्स के बारे में भी थोड़ी सी डिटेल ऐड है। तो आपको पता है कि जो लिपिड्स होते हैं वो एनर्जी का सोर्स होते हैं। दूसरा ये कि वो इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। तीसरा ये कि वो प्लांट को वाटर लूज से प्रोटेक्ट करते हैं। तो उन्होंने लिपिड्स के बारे में यहाँ पे भी यही बताया हुआ कि लिपिड्स आर मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। लिपिड्स एनर्जी का सोर्स होते हैं। दूसरा ये कि लिपिड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल। और जो सेल की मेम्ब्रेन्स होती है उनका स्ट्रक्चर भी एंड ऑफ ऑर्गेनेलीज फाउंड इन द सेल। और जो हमारे पास लिपिड्स होते हैं वो जो सेल में ऑर्गेनेलीज होते हैं उनको भी फाउंड करते हैं। ठीक है, तो पहला ये था कि जो लिपिड्स होते हैं वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। दूसरा ये कि जो लिपिड्स होते हैं वो हमारे पास जो सेल की मेम्ब्रेन होती है उनका स्ट्रक्चर बनाते हैं और ऑर्गेनेलीज को फाउंड करते हैं।
आखिर वाला इनका पॉइंट ये है कि दे आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन, ये हमें इंसुलेशन भी प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं, एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। ठीक है, और ये प्लांट्स को वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करते हैं और एब्रेसिव डैमेज मतलब कि एक खतरनाक नुकसान से भी बचाते हैं। तो आज हमने ये तीन हमारे पास छोटे छोटे से टॉपिक थे, हमने ये डिटेल से पढ़ लिए।